बृहस्पतिवार व्रत पूजा विधि एवं कथा। पूजा की सामग्री: विष्णु भगवान की मूर्ति, केले का पेड़, पीले फूल, चने की दाल, गुण, मुनक्का किशमिश, हल्दी का चूर्ण, कपूर, जल, धूप, घी का दिया। जल पात्र पूजा। विधि: बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम कर स्नान कर लें, पीला वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें, सभी सामग्री एकत्रित कर लें, विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठ जाएं। संकल्प: किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर निम्न मंत्र के साथ संकल्प करें। एयुएम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे ते पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकामन्ये महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योग्य शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अहम अमुक कार्य सिद्ध्यार्थ बृहस्पतिवार व्रत प्रारंभ करिष्ये। यहाँ पर आपको अलग अलग बताते हैं, जैसे अमुकामने आपका नाम, अमुक मास से जिस मास में व्रत करना है उसका नाम, अमुक पक्षे पक्ष का नाम, जैसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, अमुक तिथौ तिथि का नाम, अमुक नक्षत्रे नक्षत्र जैसे श्रवण नक्षत्रे, रोहिणी नक्षत्रे, अमुक राशि स्थिते राशि का उल्लेख जैसे मेष राशि, वृषभ राशि आदि, अमुक गोत्रोत्पन्न गोत्र नाम। सभी वस्तुएं श्री विष्णु भगवान के पास छोड़ दें। अब दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का ध्यान करें। आवाहन: अब हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और विष्णु भगवान का आवाहन करें। केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मिणी सहितम देवम विष्णु आवाहयाम्यहम। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत विष्णु भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले विष्णु भगवान पर जल समर्पित करें। जल के बाद पीला वस्त्र या पीला मौली वस्त्र के रूप में समर्पित करें। पीले चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। पीला पुष्प एवं पुष्पमाला अर्पित करें। धूप अर्पित कर दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में पीला फल, गुण, चने की दाल, मुनक्का किशमिश और पीला मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़े अथवा सुने। ध्यान रखें, कम से कम एक व्यक्ति इस कथा को अवश्य सुने। कथा कहते और सुनते समय हाथ में पीला फूल, चने की दाल और गुण लेकर बैठे। कथा सुनने वाला भी शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल के पास बैठे। कथा समाप्ति के बाद हाथ फूल, चने की दाल और गुण विष्णु भगवान पर अर्पित करें। इसके बाद जल पात्र में गुण, चने की दाल, मुनक्का किशमिश तथा हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करें। तत्पश्चात विष्णु जी की आरती करें। उसके बाद बृहस्पति देव की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। प्रसाद के साथ गुण, मुनक्का किशमिश, चने की दाल सभी उपस्थित जनों में वितरित करें। स्वयं के लिए थोड़ा रख लें। शाम को व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद पीला भोजन करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा: भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं चैन से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और लक्ष्मी की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई कर्म हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक तथा परलोक में फैलेगा।
परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे बांटने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना और अपना सिर धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना, राजा को कहना कि वो अपनी हजामत बनवाए और मांस मदिरा का सेवन करे। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा उस साधु ने कहा था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वे भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता और वह अपने पुराने दिनों को याद कर आंसू बहाती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तो उसके पास जाकर 5 सेर बेजर अनाज मांग ला। उसे कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी रानी के बहन के घर चल पड़ डाली। जब दासी रानी के बेहद के घर पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी, और बृहस्पति देव के पूजन के समय बीच में ना उठते हैं और ना कुछ बोलते हैं। अतः जब दासी ने रानी के बहन को कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है 5 सेर बेजर लेने को, तो रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब दासी के 2-3 बार कहने पर भी रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो दासी वहां से लौट आई। उसने आते ही रानी को कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मेरे 2-3 बार बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने उदास मन से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो सभी साथ छोड़ देते हैं। अपने और पराये की पहचान तो बुरे दिन में ही होती है। यहाँ सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर जब रानी की बहन ने बृहस्पति देव की पूजा समाप्त की और दासी को वहां नहीं देखा, तब सोचने लगी कि अवश्य ही मेरी बहन मुसीबत में है। तभी उसने दासी के हाथों 5 सेर बेजर मंगवाया है। अतः वह तुरंत अपनी बहन से मिलने को चल पड़ी। रानी के महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी 5 सेर बेजर लेने को गई थी तब मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, और बृहस्पति देव की पूजा के समय जब तक पूजा ना समाप्त हो जाए तब तक ना उठते हैं और ना कुछ बोलते, इसलिए दासी के बार बार कहने पर भी मैं उत्तर नहीं दे सकी। तब रानी ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तभी मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ से 5 सेर बेजर लाने को भेजा था। बहन ने रानी से कहा, हे बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जाकर अंदर देखो, अनाज जरूर होगा। ऐसा सुनकर जब दासी अंदर गई तो उसे बेजर से भरा एक घना मिला। दासी बहुत हैरान हुई और उसने रानी से कहा, हे रानी, ऐसे भी हमें अनाज के बिना कई कई दिन भूखे रहने पड़ते हैं। क्यों ना तुम बहन से बृहस्पति देव के व्रत विधि को पूछ लो, तो हम दोनों भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि तथा कथा बताओ, जिससे मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकूं। तब बहन ने उसे बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो और बृहस्पतिवार का व्रत तथा पूजा करो, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनका या किशमिश से केले के वृक्ष के पास बृहस्पतिवार भगवान की पूजा करो, घी का दीपक जलाओ तथा कथा सुनो। कथा समाप्त होने के बाद केले के जड़ में गुड़, चना तथा हल्दी मिश्रित जल चढ़ाओ। पूजा के बाद सबको प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में पीला वस्त्र धारण करो, बिना नमक के पीला भोजन करो, पीले फलों का सेवन करो। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का निश्चय किया। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। दासी गुणसाल से चने की दाल और गुण बीन लाई। चने की दाल और गुण से केले की जड़ में विष्णु भगवान का 108 पूजन किया और घी का दीपक जलाया। लेकिन व्रत के लिए पीला भोजन कहाँ से आए, क्योंकि उसने सच्चे मन से विष्णु भगवान का पूजन किया। अतः बृहस्पति भगवान तत्काल एक साधु के वेश में आए और दासी को 2 थाली में भोजन दिया
तथा दासी से कहा, यह तुम्हारे और रानी के लिए पीला भोजन है। भोजन देकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, आओ हम तुम बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। तब रानी ने दासी से कहा, तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है, जा तू ही भोजन कर, तेरे लिए ही भोजन है। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी, एक साधु महाराज 2 सुंदर थाली में पीला भोजन देकर गए हैं, यह भोजन हम दोनों के लिए है। तब रानी ने बृहस्पति देव को भोग लगाया था। फिर बचे हुए भोजन को दासी के साथ बैठकर ग्रहण किए। रानी के व्रत रखने से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। महल में फिर से पहले जैसे धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गए। अब रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, रानी जी, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, अतः आलस्य को त्याग दो और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, प्याऊ, तालाब बनवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, जिससे आपके और आपके कुल का नाम होगा और बृहस्पति देव आपका कल्याण करेंगे। तब रानी ने ऐसा ही किया। रानी और दासी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद आने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, हे दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी ही घर भेज दें। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुझको बहुत याद करती है। राजा सुबह उठकर सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की शौकीन होती है, पता नहीं रानी किस हाल में होगी। मेरे पास तो कुछ साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। यही सब सोचकर और अपने पुराने दिनों को याद कर राजा एक पेड़ न के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां पर बृहस्पति देव अक साधु के वेश में प्रकट हुए और राजा से कहा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में उदास बैठे हो। राजा ने दोनों हाथ जो न कर साधु महाराज को प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझसे क्या पूछते हो। यह कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी आप बीती सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव क्रोधित हो गए और तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की पूजा शुरू कर दी है और मेरे कहे अनुसार तुम बृहस्पति भगवान की पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा तथा कथा किया करो। बृहस्पति देव का व्रत रखकर चने की दाल तथा गुण को जल से भरे लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो तथा सुनो व सुनाओ। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे प्रभु, मुझे लकनी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकनाहारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकनियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। यह कहकर साधु महाराज ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी।
जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जावेगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन रोज से दुगने पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा कराई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उस पैसे से चना गुड़ मंगवाकर कथा कही तथा बृहस्पतिवार की पूजा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है।
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि 3 यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भाइया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई
तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा जड़ कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान बृहस्पति देव जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। इसके बाद बृहस्पति देव की आरती और विष्णु जी की आरती करें। हमारा चैनल हिंदू सरोवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।